सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती कर दी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया। बंद कमरा इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नाम तजवीज करके वजीर आजम को भेज दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसार, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया गया। 1 वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालफत में आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, तीनों जजेस में 19-20 का फर्क है। जस्टिस याहिया अफरीदी में कायदाना सलाहियत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। आउट ऑफ टर्न दोबारा चीफ जस्टिस तैनात किए गए, जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकील रहनुमा हामिद खान का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की हिमायत में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और रियाज फतियाना से जवाब तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बातों की तरदीद कर दी। पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल पर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का इल्जाम। ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनियत की दरखास्त पर भारत की जानिब से हिमायत का इम्कान। ब्रिक्स रुकनियत की पाकिस्तानी दरखास्त तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबराह इजलास रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में जारी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैद से मुतालिक इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर बेडरूम की खिड़की को निशाना बनाया। इसराइली हुकूमत का एतराफ। और लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया।